हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण, इसे देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। उसमें पूरे विस्तार से बताया गया है कि ग्रह कमजोर मजबूत कैसे होते हैं, फलादेश इत्यादि कैसे लिखा जाता है। और आपको जो कुंडली 30-35 पेज की भेजी जाती है उसमें विस्तार से सब लिखा गया है। यहाँ आपको समझाने के लिए सिर्फ लग्न कुंडली में ग्रहों के फलादेश को दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में पराक्रम एवं छोटे भाई बहन के स्वामी हैं और सूर्य द्वादश भाव में विराजमान है और यह किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ कमी भी होती है, पराक्रम में भी कुछ कमी होती है। सूर्य यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डालते हैं तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। इसके बाद हम चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी हैं और खुद के घर में विराजमान है। यह बहुत अच्छा योग है। धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। परंतु चंद्रमा स्वराशि में तो है, अंश बल में कमजोर हैं, 23 अंश के हैं। इसलिए यहाँ चंद्रमा को प्रबल करना चाहिए जिससे कि आपको धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। उसके बाद मंगल पे चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है, देखिए, और रोग और शत्रु के भी स्वामी हैं और यह द्वादश भाव में विराजमान है। तो मंगल आमदनी के स्वामी द्वादश भाव में विराजमान हो गए, अर्थात कि आमदनी से खर्च ज़्यादा होगा, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के भी योग बनेंगे। यहाँ मंगल भी किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है और यहाँ से मंगल षष्ठ भाव पे दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पे प्रबल प्रभाव होगा, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहेगा, सहयोग प्राप्त होगा, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से उन्नति होगी, खर्च अधिक रहेगा, लेकिन फालतू खर्च वगैरह करने का योग नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर पीड़ित नहीं है। उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में लग्नेश भी हैं और माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी भी हैं और द्वादश भाव में चले गए। तो द्वादश भाव में जाने से क्या होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कमी होगी, थोड़ी कठिनाई होगी, परंतु ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर, बहुत दूर, अपने राज्य से दूर या विदेश में होती है। चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति निवास भी अपने जीवन में आगे चल के जन्म स्थान से बहुत दूर करते हैं और जन्म स्थान से बहुत दूर ही उन्नति होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने जन्म स्थान से दूर, अपने राज्य से दूर ही सेटल होना चाहिए। और बुध अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 0-4 अंश के हैं, बुध तो लग्नेश है, तो यहाँ आपको बुध को प्रबल करना अति आवश्यक है जो कि आपकी कुंडली में बताई गई है। तो बुध को प्रबल करें, इससे आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा और मेन ध्यान रखना है कि जन्म स्थान से दूर उन्नति होगी। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में रोजगार के स्वामी है एवं सप्तम भाव, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और गुरु भी किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो गुरु दशम भाव में विराजमान है तो पिता, राज्य, रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, उच्च पद प्राप्त होता है, पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, पति की भी स्थिति बहुत अच्छी होती है। परंतु गुरु यहाँ अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, आप देख सकते हैं 0-1 अंश के हैं। तो इसलिए यहाँ पे गुरु को प्रबल करना आवश्यक है। और गुरु यहाँ से द्वितीय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु यहाँ से द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा, धन का संग्रह होगा। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। और यहाँ से गुरु जो है आपके षष्ठ भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहेगा और ननिहाल पक्ष से भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि दसम भाव तो रोजगार का होता ही है, षष्ठ भाव को नौकरी के लिए देखा जाता है। तो यहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत ही अच्छा इनका फलादेश है, परंतु कमजोर है। इन्हें प्रबल करेंगे तो आपको सारे जो बताया गया उन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा, फायदा होगा। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है एवं द्वादश भाव के स्वामी है और शुक्र जो है आय भाव में विराजमान है। तो यहाँ शुक्र विराजमान है तो आमदनी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आमदनी के योग बनेंगे। शुक्र यहाँ से पंचम भाव में देख रहे हैं तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है।
मतलब इस कुंडली में हमें एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि ज्यादातर फलादेश यही बता रहे हैं कि जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, उसकी उन्नति होगी। तो ऐसे व्यक्ति को जब भी सेटल वगैरह होना है जीवन में हमेशा के लिए, तो जन्म स्थान से दूर सेटल होना चाहिए, वहीं निवास करना चाहिए। उसके बाद हम शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि इस कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं और आयु के भी स्वामी हैं, और शनि यहाँ पे नीच राशि में विराजमान है। शनि यहाँ पे नीच राशि में विराजमान है। तो अब इसका फलादेश यही होगा कि भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परंतु शनि यहाँ से लग्न में देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होगी, भाग्य की उन्नति होगी। और शनि यहाँ से देख रहे हैं पंचम भाव में, तो यहाँ विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शनि अपने उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। और शनि यहाँ से अष्टम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आयु में भी वृद्धि होगी। परंतु अब यहाँ शनि जो नीच राशि में विराजमान है, हमें इसको ठीक करना आवश्यक है। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान होते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वो वहाँ सही प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ शनि का जो उपाय आपको बताया गया है मंत्र जाप करने के लिए या लोहे के छल्ला धारण करने के लिए, तो यह सब कार्य आप करेंगे और जो भी शनि से संबंधित उपाय आपकी कुंडली में बताई गई है वह सब उपाय करेंगे तो यह नीच का फल आपको नहीं मिलेगा और आपको जो है श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। क्योंकि शनि यहाँ से जहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं कहीं भी कोई नुकसान एवं परेशानी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए शनि का मंत्र जाप करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सात मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लोहे का छल्ला धारण करें, और भी जो समान उपाय बताए गए वह भी करेंगे तो आपको श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी शनि से संबंधित। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ पे तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होगी। छोटे भाई बहन के सुख में विशेष परेशानी होगी, भाई बहन से दूरी भी रहेगी। और यहाँ से राहु देख रहे हैं सप्तम भाव में, तो पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी। यहाँ से राहु देख रहे हैं आपके नवम भाव में, तो यहाँ भी भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी। और राहु यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सही प्रकार से आमदनी नहीं होगी। अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और राहु एकादश भाव में मंगल के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए कई बार गलत तरीके से भी पैसा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है और राहु से संबंधित दान तथा उपाय करना है। इसका मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न नहीं धारण करना है। केतु यहाँ पे भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना होगा, लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी परेशानी होगी। तृतीय भाव में दृष्टि डालने से पराक्रम में तो वृद्धि होगी परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी एवं मतभेद होगा। और पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगी, यहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश देख लिया। मैं यहाँ बहुत जल्दी में फलादेश बताया ताकि वीडियो लंबा ना हो। आपकी कुंडली में विस्तार से सारे फलादेश लिखे गए हैं। मुख्य आपकी कुंडली का क्या है कि आपको जन्म स्थान से दूर निवास करना है। आप यदि स्वयं का रोजगार भी करेंगे या जॉब भी करेंगे, सभी चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। उसके लिए आपको गुरु को प्रबल करना और बुद्ध को प्रबल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चंद्रमा को भी मजबूत करेंगे तो आमदनी का और धन का अच्छा लाभ होगा। और शनि का जो बताया गया है वह उपाय करना जरूरी है ताकि नीच राशि से यह बाहर निकले, मतलब नीच का जो इसका जो प्रभाव है उससे बाहर निकले। नीच राशि के विषय में विस्तार से मैं लेख अपने वेबसाइट में लिख चुका हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि नीच राशि का क्या अर्थ होता है, कैसे उसका प्रभाव होता है, उसको कैसे ठीक किया जाए, सब कुछ विस्तार से बताया गया है। आप मेरे वेबसाइट पे प्रत्येक प्रकार के लेख देख सकते हैं जो कि मैंने विस्तार से लिखा है। इस प्रकार आप अपनी कुंडली को समझ ही गए और आपकी कुंडली में जो कुछ भी बताया गया है उसके अनुसार आप उपाय करें। हरि ओम तत्सत।